क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को ढक लो और अंदर आ जाओ। देख रहे, ठीक से चलो। अरे गायत्री, बहू के चाल तो एकदम ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। अभी से उसके ऐसे हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। आप तो जानती हैं शादी में कितने रस्मों रिवाज होते हैं, है ना। थक गई है बेचारी, इसे आराम की जरूरत है। बेटा तुम मेहमानों को देखो, मैं बहू को अंदर ले जाती हूँ, अभी आती हूँ। शराब पी है तुमने? कुछ पूछा है हमने तुमसे? न जाने कौन सा नशा कर कर आई हो। नशा, नाची नशा, नाची नशा। वैसे बहुत बेइज्जती करा चुकी हो हमारी। शांत हो जाओ, चुपचाप यहीं पर बैठो, बाहर मत आना। क्या हुआ माँ? और कुछ होना बाकी है। न जाने कौन सा नशा करके आई है घर में। माँ, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दीजिए। और स्नेहा ऐसी नहीं है, वो थक गई है। आप भी जाकर आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग माँ जी। ये लीजिए। माँ जी नशा। क्या हुआ माँ जी? आप बहुत उदास लग रही हैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बहू, कुछ नहीं। कैसी है खीर? अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाकई बहुत कमाल बनाई है। हाँ, फाइल मेरे पास है। फिर बहुत अच्छा। स्नेहा, स्नेहा, रितेश।
क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? माँ, माँ, रितेश, मुझे लगता है कि माँ की शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं। आइए माँ जी, मैं आपको रूम में ले जाती हूँ, आप थोड़ा आराम कीजिए। स्नेहा, तुम ये सब उठा लो, माँ को लेकर मैं जाता हूँ अंदर। ठीक हाँ, है। माँ। माँ, क्या हुआ माँ? इतनी घबराई हुई क्यों? बेटा, मुझे बहू के साथ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ, फिर वही बात। अरे मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है। हाँ, आप ये आत्मा कुछ नहीं होता। आपने उसके लिए अपने दिमाग में गलत बातें बैठा ली हैं। प्लीज ये बातें अपने दिमाग से निकालिए। हाँ, ये तो मैंने खाने के टेबल पर ही निकाल दी थी बेटा, लेकिन जब फिर मैंने उसे खीर खाते हुए देखा। देख बेटा, मेरी बात मान, उसके अंदर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा माँ, आप बैठो यहाँ पे, आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, हाँ बैठो। रितेश, माँ जी कैसी है? आराम करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उनकी, पता नहीं क्या हुआ। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो रितेश, मैं सब समेट लेती हूँ। हाँ, वो माँ जी ने कुछ खाया भी नहीं है ना, तो उनको नाश्ता दे के आती हूँ। हाँ ठीक है। माँ जी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लीजिए। आपको मालूम है सासू माँ, इस चाकू से और क्या क्या कट सकता है? चाकू से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहू, बहुत कुछ हो सकता है, चाकू से बहुत कुछ हो सकता है। माँ जी, मुंह खोलिए। माँ जी, फ्रूट्स खा लीजिएगा, और अगर और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हिम्मत मतलब? पति हूं मैं तुम्हारा। पति हो तो पति की तरह रहो। इसलिए शादी की थी क्या तुमने मुझसे? जब देखो पास आने की कोशिश करते हो। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, समझे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ आप बिल्कुल सही कह रही थी, सच में स्नेहा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देख बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। पहले तो तुम एक काम करो, उसके माँ बाप से बात करो, पूछो कि इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे क्यों छुपाई। आप सही कह रही है माँ, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। रितेश, माँ जी नाश्ता लगाए, आके कर लीजिए। हाँ हम करते हैं। स्नेहा, मैं क्या कह रहा था कि काफी दिनों से तुम अपनी मम्मी पापा से नहीं मिली, तो क्यों ना उन्हें डिनर पे बुला ले। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी उनको फोन करके आती हूँ। माँ जी नाश्ते के लिए आ जाइए। हाँ बहुत खुशी हुई गायत्री जी, मेरी स्नेहा को इतना खुश देख के। मैं तो चाहती हूँ दोनों साथ रहे और खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा इन दोनों के साथ है। तुमने सही कहा शारदा, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी बेटी को रितेश जैसा पति मिला। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बेटा तुमने। मैंने आप लोगों के लिए गुलाब जामुन भी बनाए, अभी लेके आती हूँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी पापा जी, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्नेहा को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हम कुछ समझे नहीं। स्नेहा जब से इस घर में आई है तब से कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे 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 उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। आप होश में तो हैं? क्या बोल रही है आप? हमारी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ गलतफहमी हुई है। बल्कि ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए, क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ, जो ये मनगढ़ंत कहानियां बना के मुझे सुनने के लिए बुलाया है यहाँ? मम्मी जी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको मालूम है सासू माँ, इस चक्कू से और क्या क्या कट सकता है? अब बताइए, हाँ हम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? देखिए जो सच है वो हमें बता दीजिए। मुझे तो बहुत डर लगा कि कहीं वो मुझे मार न दे। वाह माँ जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी अच्छे घर में शादी हुई है, नसीब से मुझे इतना अच्छा पति और सास मिली, पर आप मेरे माँ बाप के आगे मेरी ही बुराइयां कर रहे हो। देख बेटा, तुझे तो समझ में नहीं आता, पर हमने अपनी आंखों से देखा है, हम पर बीती है वो चीज, इसलिए हमने तेरे मम्मी पापा को यहाँ बुलाया। और अब ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। और क्या, सही सलामत बेटी दी थी हमने आपको, गड़बड़ आप लोग ने की है। क्या गड़बड़? हाँ, अरे ये तो रितेश है जो अब तक चुपचाप बैठा है। दूसरा कोई होता तो इसे अब तक मायके छोड़कर आ गया होता। अरे वाह माँ जी, वाह! आप तो अपने ही बेटे की तारीफों के पुल बांध रही हैं, मेरी कमी बता रही हैं सबको। अरे अपने बेटे की कमी बताइए ना। क्या
मेरे बेटे में? हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात कर रही हो स्नेहा तुम? आप तो रहने दीजिए माँ जी, पहले अपने बेटे का इलाज करवाइए, फिर मुझ पे उंगली उठाइए। इलाज? ओह, आप तो ऐसी नादान बन रही हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बेटा, ये क्या बोल रही है? कैसा इलाज? माँ, मुझे भी नहीं पता। बड़े भोले बन रहे हो तुम। सबको सच्चाई बताओ कि आज तक इन्होंने मुझे छुआ नहीं है। हम पति पत्नी जरूर हैं, पर अभी तक पति पत्नी बने नहीं। माफ कर दीजिए, मुझे ये सब बातें बोलनी नहीं थी सबके सामने, पर मुझे बोलने को मजबूर कर दिया गया है। तू रो मत बेटा, मैं इन सबको देख लूंगा। नहीं पापा, आप कुछ मत कीजिएगा। अब यही मेरा ससुराल है, बाकी की जिंदगी मुझे यही काटने दीजिए। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। और आप लोग कहते हैं हमारी बेटी में प्रॉब्लम। अगर मेरी बेटी की आंख में आंसू का एक कतरा भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शारदा। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? ये तो मुझसे पूछ रही हो। रितेश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि बीवी बन के दिखाओ। और आज तक तुमने सबके सामने मेरा शर्म से सर नीचे कर दिया। क्या किया मैंने? क्या किया? ये तो मुझसे पूछ रही हो। सारे झूठे इल्जाम मेरे सर के ऊपर लगा दिए सबके सामने। हद है। प्लीज गुस्सा छोड़ दो, उससे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब देखो ना, तुम भी तो मुझे बोलते हो ना, तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। प्लीज ना, मैंने ये सब इसलिए किया था कि मुझे लगा तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रही हो, लेकिन तुमने तो सॉरी बेबी, यू नो ना आई लव यू। माजी, लाइए गुड़िया, मैं छान देती हूँ। स्नेहा बेटा, कल जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। पति पत्नी के बीच की बात जितना आपस में रहे उतना ही अच्छा होता है। सही कह रही है माँ जी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छी बात, तुमने समझदारी दिखाई और अपनी गलती भी मान ली। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। क्यों क्यों? माफी मांग रही हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से नहीं।
मैं क्यों गलती मांग रही हूँ? हाँ? मैंने ठीक किया। हाँ, मैंने ठीक किया। मैंने ठीक किया। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? तुमने मुझे छुआ कैसे? कैसे छुआ तुमने मुझे? चल, निकल यहाँ से, निकल। सुना नहीं तूने? निकल। तू भी आ गई? चलो, दोनों निकलो यहाँ से, निकलो। ये सब क्या हो रहा है माँ? अब हम क्या करेंगे? इस मुसीबत से तो बस अब एक ही इंसान हमें बचा सकता है। वो कौन है? महंत जी। प्रणाम महंत जी। महंत जी, आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को ताकि वो हमेशा खुश और आबाद रहे। आयुष्मान भव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महन जी, ये कौन सी बला लग गई हमारी बहू के पीछे? स्नेहा के ऊपर कोई आत्मा का साया नहीं है। मेरी मानो तो गायत्री जी, स्नेहा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। प्रणाम। डॉक्टर? हाँ बेटा, शायद वो कह रहे थे कि स्नेहा की दिमागी हालत ठीक ना हो और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। माँ, स्नेहा की दिमागी हालत पहले से ठीक नहीं होगी और ये अचानक से तो हुआ नहीं। वही तो, इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। शादी से पहले इसकी बीमारी हालत के बारे में बताया नहीं और अब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने सब कुछ किया। नमस्ते भाभी, रितेश है? हाँ हाँ, आइए ना अंदर। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं। क्यों? मैं तुझे 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, ना तू कॉल बैक कर रहा है और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। मैं थोड़ा बिजी था यार। ऐसा क्या बिजी था कि तू ये भूल गया कि तुझे ऑफिस भी आना है? बोल, क्या हुआ? यार, तू किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानता है? साइकियाट्रिस्ट? हुआ क्या है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मेरी वाइफ के पहचान में है तो एक साइकियाट्रिस्ट, मैं तुझे पूछ के बताता हूँ। रितेश, जरा किचन में आके चाय लेके जाना। क्या बोल रहे थे अपने दोस्त को? हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा मैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है।
तुम मेरी चुगली कर रहे थे ना उसके सामने? हाँ, मुझे पागल कह रहे थे ना कि मैं पागल हूँ? स्नेहा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब पता, मुझे मालूम है। तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। मनोज बैठा है, उसके आगे तमाशा मत करो। अच्छा, तुम्हें दुनिया वालों की पड़ी है और मैं, मेरा क्या? रुक, अभी दिखा तुम्हें। मनोज, मनोज, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचा लो। अभी क्या हुआ? ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। प्लीज मुझे बचा लो। स्नेहा, स्नेहा ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। लोगों के सामने मेरी बुराई करते हो, मेरे पे इल्जाम लगाते हो। भाभी संभालिए अपने आप को, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नितेश ऐसा नहीं है। नहीं मनोज, गलतफहमी मेरी नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने कमर के निशान दिखाऊंगी ना तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम देखना चाहते हो? नहीं भाभी, हाँ? भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी नहीं। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज बचा लो। स्नेहा, बंद करो तुम्हारे नाटक। मनोज तुम जाओ यहाँ से अभी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों? अपने ऊपर आए तो अपने दोस्त को भेज रहे हो, और कब से पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे तुम? स्नेहा बस, मनोज तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं चाहता हूँ। स्नेहा ये क्या है, क्या कर रही हो ये तुम? मैं कर रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ। तुम मुझे पागल समझते हो ना? हाँ, तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। तुम मुझे पागल बन। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। तुम इस घर में खुशियां लाने वाली हो। मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब तुम आराम करो, हाँ, और बिल्कुल टेंशन मत लो, समझी? चलो मुंह खोलो। बोला ना नहीं खाना मुझे। देखो स्नेहा, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो मुंह खोलो। कहा ना नहीं खाना मुझे, तुम्हें समझ में नहीं आता? पागल बना के रखा इस बच्चे ने मुझे। जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, ये बच्चा बकवास है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। क्या बोल रही हो स्नेहा? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? एक बार ये हमारी जिंदगी में आ गया ना तो सब सही हो जाएगा, और तुम भी एकदम ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कहा ना जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ। मैं तुझे दुनिया में नहीं आने दूंगी। इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तू नहीं आ सकता। नहीं, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। पागल हो गई? छोड़ो इसे। मैं पागल हो गई। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नहीं चाहिए ये मुझे बच्चा। अब बस करो स्नेहा, कल ही मैं जाकर तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ कि तुम कैसे मुझे टॉर्चर कर रही हो। तुम उन्हें क्या बताओ? सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। मतलब ये कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती की गई मेरे साथ। मुझे तो पता भी नहीं चला ही मेरी शादी कब हो गई। मुझे दवाई दी गई ताकि मुझे होश ही ना रहे। स्नेहा, स्नेहा,
स्नेहा! बेटा वो उस कमरे में भी नहीं है। पता नहीं माँ कहाँ चली गई वो। कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? जरा उसके मम्मी पापा से बात करके पूछ। मैं फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। एक बार दोबारा कोशिश कर। नमस्ते पापा जी। पापा जी स्नेहा है वहां पे? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह यहाँ से चली गई थी, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई है। कहीं तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? अब गायब होने का नाटक कर रहे हो। हम क्या करेंगे उसके साथ, वो कर रही है हमारे साथ। ढूंढो मेरी बेटी को। याद रखना, अगर वो नहीं मिली और उसे एक खरोच भी आई, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई थी तुम? बच्चा गिरवाने गई थी। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, बच्चा गिरवाने गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? पुलिस को बुलाऊंगी और दोनों माँ बेटे को जेल के अंदर करवा दूंगी। समझ में आया? बाहर आके क्यों बात कर रहे हैं? वो घर में बैठी है। अच्छा सुन, तूने स्नेहा की जो डिटेल्स डॉक्टर को फोन पर बताई थी, उन्होंने उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की। ठीक, वो मेरी बीबी की दोस्त है, इसलिए काम आसानी से हो गया, वरना बिना पेशेंट देखे वो रिपोर्ट तैयार नहीं करती है। थैंक्स मनोज यार। क्या लिखा है रिपोर्ट में? यही कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है। तुझे बहुत संभाल के रहना होगा मेरे भाई। और ये बात कंफर्म है कि बीमारी उसकी शादी के पहले की है। उसके माँ बाप ने तुझसे ये बात छुपाई है। मुझे पता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बहुत खतरनाक होती जा रही है। प्यार से डील कर उसे, डॉक्टर के पास लेके जा। उसका इलाज शुरू होना बहुत जरूरी है। जब तक ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों से देते रहना, लेकिन उसे डॉक्टर के पास हो सके तो जरूर लेके जा। डॉक्टर ने खासकर इस बात पर जोर दिया। ठीक है, ख्याल रख, मैं आता हूँ। स्नेहा, स्नेहा ठीक है, तुम बच्चे के लिए रेडी नहीं थी। तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन जो हुआ वो ठीक है। स्नेहा, इस सारी बात को भूलो। देखो, जो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी है, ये दवाई ले लो स्नेहा। मैं नहीं लूं। स्नेहा प्लीज, प्लीज स्नेहा दवाई ले लो प्लीज। ये दवाई तो वो नहीं है। यूं अचानक हमें क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? पापा, मम्मी, ये लोग मुझे पागल समझते हैं। हाँ, ये देखिए, ये दवाई देने चले थे मुझे ये। चलिए आप लोग चाय नाश्ता। क्या हुआ स्नेहा? ये क्या है? हाँ? हाँ? आपका बेटा और आप मुझे पागल समझते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि दिमागी बीमारी भी एक तरह की बीमारी होती है। ये बस उसी का इलाज है। शायद तुम मानती नहीं, इसलिए रितेश ने तुम्हें चोरी से देने की कोशिश की।
आप लोग को भी ये सब बात हमें पहले बताना चाहिए था ना। रितेश इससे बहुत प्यार करता है और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाया है। ओहो, अच्छा, वरना आप इसे घर से निकाल देते। जरूरत पड़ने पर वो भी करते। आप अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे उल्टी बातें कर रही हैं। मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखा आपने, आपकी बेटी आपके सामने मुझ पर हाथ उठा रही है। ये है संस्कार इसके। बेटा, दिखा दो इन्हें हमारे संस्कार। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। रितेश, माँ, स्नेहा, क्या ये? हाँ? बड़ी देर लगा दी होश में आने को तुमने। मेरी माँ को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारी माँ कहती है कि मैं घर से निकल जाऊं। ऐसे कैसे? बहू हूं ना आपकी, तुम्हारी पत्नी हूं ना। अगर शादी की है तो पैसे लेके जाऊंगी। कितने पैसे चाहिए? कितने? 30। हाँ, 30। 30 लाख दो और मैं चली जाऊंगी। 30 लाख? 30 लाख मैं कहां से लाऊंगा? क्यों नहीं ला सकते? तो दोनों माँ बेटा जेल जाओ। जाना है तुम्हें? जेल तो तुम जाओगी और तुम्हारे माँ बाप। समझाइए ना अपने बेटे को। पुलिस तो मुझ पर यकीन करेगी ना, आपके बेटे पर थोड़ी ना। ठीक है, थोड़ा वक्त दो। नहीं, अभी चाहिए। बेटा, उसे थोड़ा वक्त तो दे दे। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? हाँ, तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? हाँ, स्नेहा, स्नेहा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ठीक है, सुबह तक का वक्त दिया तुम्हें। स्नेहा बेटा, मैं तो सोचती हूँ पैसे लेने के बाद दोनों माँ बेटा को मार देते हैं, फिर ये घर भी अपना। सही इस्तेमाल किया है स्नेहा का आपने। उसकी बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसका फायदा उठा रहे हैं आप लोग। चुप कर तू, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। बेटा, पैसों के इंतजाम के बारे में सोचो, ये फालतू की बात छोड़ो। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे पैसे कैसे लाऊं? मुझे खोल दो, मुझे कुछ फोन करने पड़ेंगे। तुझे खोल दूं? हाँ? मुझे बेवकूफ समझाएगा तूने, ताकि तुम चला के दिखाओ मुझे। हाँ? कोई भी चालाकी करने से पहले एक बार अपनी माँ के बारे में जरूर सोच लेना। हेलो मनोज, मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, अर्जेंटली चाहिए। इतनी बड़ी रकम? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तू जल्दी से पैसों का इंतजाम करके घर पे पहुंच।
पैसे लाया हूँ। पकड़ो इसे। स्नेहा, ये लड़की तेरे लिए खतरा है भाई, इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैं तेरी बातों से समझ जाऊंगा कि स्नेहा तेरे सामने। ठीक है। काश आपने अपनी बेटी का इलाज कराया होता, आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता। अरे आप तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं। अपनी बेटी की बीमारी को बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक बेइज्जती की तरह देखा। अरे हम तो इलाज कराना चाहते थे इसका, लेकिन आप इससे पैसा कमाना चाहती थी। आपको शर्म आनी चाहिए। माँ, लाली, माँ, लाली, लाली, माँ बहुत खुश है। माँ हम बहुत खुश हैं माँ, हम बहुत खुश हैं। बाबा, बाबा, बाबा इधर आइए। बाबा जल्दी आइए ना। बाबा हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ हवेली में क्या कर रही है? क्यों आई यहाँ? क्या करूँ पापा, बात ही कुछ ऐसी थी। लाल चौक की जलेबी ना, उससे भी मीठी खबर लाई हूँ आप लोगों के लिए। आपकी बेटी लाली, उसके लिए सारा शहर तालियां बजा रहे हैं पापा। अरे ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हमारी बेटी लाली ने? बताई थी आराम से कुछ। पहले आप लोग जलेबी खाइए। खाओ। आज हमारा रिजल्ट था और हम पास हो गए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ। हम बहुत खुश हैं और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी लाली शहर जाएगी, बड़ी टीचर बनेगी और इसी बात पे ये लो हो जाए एक और जलेबी। बस जलेबी नहीं खानी और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद। क्यों बाबा? देख, मैंने तुझे स्कूल में ही कहा था कि तेरी पढ़ाई बंद, लेकिन तूने कहा नहीं बाबा मुझे कॉलेज पढ़ना है। तेरी जिद के आगे मैंने कॉलेज में तेरा दाखिला करवाया। अब तेरा कॉलेज पूरा हो गया। देख बेटा, ब्याह कर ले, अपना घर बसा ले। एक औरत के जीवन की बेटा यही नियति है। बात को समझ, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। लेकिन बाबा आप मेरी बात। कोई बात नहीं सुनी बाबा, आगे कोई बात नहीं पढ़ाई की। बेटी है जी, हमारी बेटी है। पहले कभी बताया नहीं, ना कभी देखा हवेली में। छोटे ठाकुर का है ना कि कॉलेज जाती है ना तो पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती है। जी, वो आज इसकी परीक्षा का रिजल्ट आया था, वो बताने चली आई है वो आज यहाँ। 1 नंबर, बहुत बढ़िया। रिजल्ट? अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू घर जाना, बाकी बात हम शाम को करेंगे। जा जा जा। स्कॉलरशिप तो फीस के लिए है, पर किताबों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बाबा ने तो पहले ही मना कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? करती हूँ। वैसे हमारा नाम है बलबीर ठाकुर और लोग हमें प्यार से बुलाते हैं बल्ली। आप तो जानती होंगी। वैसे ये जो आगे का रास्ता है ना, ये बड़ा लंबा और कठिन है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ बैठ सकती, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक खुद पहुंच गए हैं ना, आगे भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक्स पर नो थैंक्स। बाबा क्या सोचा आपने? देख बेटा, सोचने से हमारी औकात तो बदलनी जाएगी। मैं तुझे और आगे नहीं बढ़ा सकती। बाबा लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ताकि कुछ बन के आप लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। मेरी एक बात मान, शादी कर ले और अपना घर बसा ले। और एक माँ बेबी बहू बन के अपनी जिंदगी निकाल दूं। हमारी तरह नौकर बन के जिंदगी गुजारने से तो अच्छा ना बेटा। देख, समाज का यही दस्तूर है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर और नौकर का बच्चा नौकरी बनता। बाबा आपका ये गणित गलत है, मैं नहीं मानती। प्लीज बाबा। नहीं बेटा नहीं। बाबा सिर्फ 4000 रुपए लगेंगे और बाकी जो भी खर्चा लगेगा हम
पार्ट टाइम नौकरी करके कमा लेंगे, आप लोगों को भी मदद हो जाएगी। सिर्फ 4,000? हम दोनों की पूरे महीने की तनख्वाह है ये। और तुझे मालूम है ना कि हमने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तेरा दहेज इकट्ठा किया है। बेशक हम इतने शानदार घर में रहते हैं, पर ये घर भी तो ठाकुर साहब के पास गिरवी रखा है बेटा। तू समझती क्यों नहीं? सरोज तुम समझाओ इसे। माँ ना हमारी साइड है, और आपको किसने कहा कि शादी करके हम जाएंगे? वो आएगा शादी करके, वो भी दहेज के साथ। अरे एकदम बच्ची है तू, समझे ना? पापा आप कहेंगे कि समाज का यही दस्तूर है। बाबा हम समाज का हिस्सा नहीं, समाज को बदलना चाहते हैं, बस आपका भरोसा चाहिए। तू नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। बाबा मान गए। बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। कितने पैसे बोले थे तूने? सिर्फ 4,000। ठीक है, थोड़ा समय दो अपने बाबा को, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जी। इस बार कौन सा चूरन दिया तूने माँ बापा को, जो तेरी बात इतने अच्छे से मान गए? सच का चूरन सुपना, तू भी ट्राई करना, हमेशा काम करता है। थोड़ा कुछ हमें भी खिला पिला दीजिए। आप फिर आ गए, क्या चाहते हैं आप? दोस्त, और अगर आपका साथ रहा तो रिश्तेदारी भी। देखिए बल्ली जी, आप और हम बहुत अलग हैं। हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारा नजरिया सब कुछ अलग है। हमारे माँ बाबा आपके यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमें परेशान करना बंद कीजिए। तो कुछ और कर लेते हैं, आप तो बस हुक्म करो। हम कब से आपसे तमीज से बात करो, आप बदतमीजी किए जा रहे हैं। लाली क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। देखिए बल्ली जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात समझ ही नहीं रहे। ना मतलब ना। लाली तू चल। प्यार से कह रहे हैं मान जा, वरना उठा लेंगे किसी दिन। छोड़ो, तुम ठाकुर हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर लड़की तुम्हारी जागीर है। आइंदा से अगर कोई बदतमीजी की ना, सीधा घसीट के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, समझ में आया? अरे भैया, आप बड़ी जल्दी आ गए बाहर गांव से। काम खत्म हो चला तो आ गए। तू कहाँ है, इतना जल्दी चालू हो गया? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? तो अब क्या वापस जाके कल आए? जी मेरा मतलब वो नहीं था। जाओ पकोड़े लेके आओ। सुनो जी, बर्फ भी लेती आना। जी ठीक है। हाँ छोटे, क्या बात है? क्या बताया भैया, एक छोटी सी समस्या है। सुनिए ना, बड़ी ठाकुर से बात काहे नहीं करते? अरे सरोज, हमने पिछला कर्जा चुकाया ही नहीं है, किस मुंह से बात करूंगा मैं? तुम अपना काम करो, जाओ। ओ, बातों को थोड़ा रोक लगाओ, पिताजी बुला रहे हैं अंदर। जी। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे बुलाया? धनंजय, कितना पैसा बाकी है इसका? ये कुछ दिया ही नहीं है। क्या बताएं आपको, 40,000 रुपए अपने सर पे मल के हमको ही नचा रहे हैं। ठाकुर साहब, हमें मालूम है कि हमारे सर पर बहुत बड़ा खर्चा है, आप हमको थोड़ा समय और दे दो, हम एक एक पाई आपकी चुका देंगे। पिछले बार 2 महीना दिए थे ना। अच्छा ये बताओ कि 2 महीना और दे देंगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम? ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनो, वो जो घर है ना, उसके कागजात और उससे जुड़ी यादें वो सब भूल जाओ। नहीं ठाकुर साहब, हम सुनो, आज से वो घर हमारा हुआ। धनंजय, वो घर हमको खाली चाहिए, कल से कार्यक्रम चालू। अरे मालिक, हम मर जाएंगे। अरे मर जाओ ना यार। बाबूजी 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 बाबूजी, अरे गरीब आदमी है देवीलाल जी, ऐसा मत करिए। बेटा बल्ली, तुम इनके वकील बन के काहे कूद रहे हो? हैं? क्या है ना, अभी देवीलाल जी है ना, बहुत वफादार नौकर है। अब इस ढोंगी जमाने के अंदर इनसे वफादार कोई मिलेगा नहीं। अब हमारे लिए थोड़ा सा बगत दे दीजिए। अरे यार बल्ली, तुम फंसा देते हो हर बार। देखो, पुत्र मोह में 2 महीना दे रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं। जी मालिक, चल जाओ यहाँ। हम एक एक पैसे चुका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोटे ठाकुर, कैसे धन्यवाद करें हम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं किया है हम,
अरे अपने घर की बात है। एक मिनट देवीलाल जी, ये क्या है? अरे हम समझते हैं आप दोनों को चिंता है अपनी बेटी की पढ़ाई की, उसके काम आएगा, रख लीजिए। अरे कल को जब बड़ी शिक्षक बन जाएगी और तो हम भी आ जाएंगे उनके छात्र बन के, कुछ 2-4 गुण सीखने के लिए आ सकते हैं ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, भगवान आपका भला करे, आप तो अन्नदाता है। पूरे 4,000 रुपए। इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बाबा मान ही नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती भेजा है इन्हें ठाकुर साहब से बात करने। और वो मान गए? अरे कहाँ बेटा, ठाकुर साहब का पुराना हिसाब लेकर बैठ गए। वो तो भला हो छोटे ठाकुर का कि उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पहले तो हमारी छत छीनने से बचाई और बाद में अकेले में आके मुझे रुपए देके गए। क्या हुआ? बात ऐसी है माँ बाबा, हमें वो बली सही इंसान नहीं लगता। बिटिया, वो हमें दिन दहाड़े छेड़ता है। देख बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है। जो इंसान दूसरों की मदद करने के लिए अपनों से लड़ जाए वो इंसान बुरा नहीं हो सकता बेटा। देवीलाल की नजर में अब तेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं है। अब तू देवीलाल की लाडली के साथ जितनी मर्जी विलनगिरी कर, उसकी नजर में तू भगवान समान रहेगा। क्या फैंटम प्लान बताए? अबे ये तो घर की लाली थी, इसलिए इतना ताम तोपड़ा करना पड़ा। ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। हमेशा की तरह अगर बाहर की कोई कली होती ना तो टंके की चोट पे उठवा लेते। बिल्कुल सही बोले आप, लेकिन अब आगे क्या करें? आगे हेलो, मैं बेटी पढ़ाओ संस्था से मंजरी बात कर रही हूँ। हमारी बात लाली से हो रही है क्या? जी, हमारी संस्था उन लड़कियों की पढ़ाई में मदद करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। जी जी। लाली, हमें आपके कॉलेज से जानकारी मिली है कि आप आगे की पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह ढूंढ रही हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ, अगर आप अभी ऑफिस आकर फॉर्म्स पर साइन करेंगी तो आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा। जी जी जी, हम अभी आते हैं। पता लिख लीजिए, कोठी नंबर 25। जी। जवाहर नगर। जी जी। कोई है? हेलो, कोई है क्या? पुलिस को फोन करती हूँ। तुम? हाँ, हीरोइन सामने खड़ी है तो हीरो का तो आना बनता है। ये क्या बेहुदा सा मजाक है? दरवाजा खोलो, हमें जाना है। अरे घबराओ मत, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। छोड़ो, छो मत हमें। मॉम हो जो पिघल जाओगी। हाँ, छो मत हमें चाबी को। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपकी ये तमन्ना भी ना पूरी कर देते। चाबी आओ ले लो, आओ। लेकिन ये चाबी लेने के लिए आपको बल्ली की गली में आना पड़ेगा। आओ, आ जाओ, लो चाबी पकड़ो। अरे लीजिए ना। हाँ, आइए आइए, और नजदीक, और छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। मेरे पास मत आना। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं मार दूंगी। जाने दो मुझे। चुरा ले हमें। पास नहीं आना मेरे। दूर
छोड़ो, छोड़ो। वाह वाह लाली जी वाह, हमें तो बड़ा मजा आया। और आपको? खैर आप तो होश में थी ही कहां। बल्ली तो नहीं बचेगा, पूरा समाज तुझ पे थूकेगा जब उन्हें पता चलेगा बल्ली सिंह ने बलात्कार किया है। देखिए इस वीडियो में तो कहीं लग नहीं रहा कि हमने आपके साथ जबरदस्ती करी है। इस वीडियो को देखकर तो लग रहा है कि दो प्यार करने वाले आपस में अच्छा समय बिताते। खैर मान लिया कि हमारी बात पर कोई विश्वास ना, लेकिन ये वीडियो, इस पर तो सब विश्वास करेंगे। अरे पुलिस से लेकर तुम्हारे पिताजी तक, अरे वो तुम्हारा बूढ़ा बाप ना हमें भगवान की तरह पूछता है। ये लो, ये लीजिए आपका रिटर्न गिफ्ट। आज का तो हो गया, अब आगे का क्या है हम आपको बता देंगे। अरे लाली बिटिया, तू कब आई? बस मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा चल खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। अच्छा किताबें मिली? नहीं। चल मिल जाएगी। आज कितना शुभ दिन है ना, भगवान की दया से हमारे सारे काम धीरे धीरे पार लग रहे हैं। तू जानती है बिटिया, मुझे लगता है अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तू पढ़ लिख कर अध्यापिका बन जाएगी और तेरे बाबा, उनकी भी मदद हो जाएगी ना। खामोशी, ये वो मुकदमा है जो इंसान खुद से लड़ता है। अगर किसी के सामने अपनी इस खामोशी को तोड़ना भी चाहे तो अपनों का ख्याल हमें रोक लेता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला बना देती है इंसान को ये खामोशी। और यही हुआ 21 वर्षीय लाली के साथ। बल्ली अपने अंदाज में उसे डराता चला गया और लाली अपने माता पिता की इज्जत को बरकरार रखने के लिए डरती चली गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लाली की खामोशी बढ़ती गई और बल्ली की दरिंदगी।
बिटिया, ना कुछ खाती है ना कुछ बताती है। अरे हुआ क्या है तुझे बिटिया? हाँ, क्या छुपा रही है बिटिया? बोलना बोलना बिटिया। माँ कुछ नहीं, हम ठीक है, अब जाओ। हम सुगना बिटिया, हम बोल रहे हैं। नाली, सुगना सुगना, नाली क्या बताएगी कुछ? नाली क्या हुआ? सुगना मैंने तुझे कहा था ना, उससे पंगा मत ले, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते लाली। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? तो और ये कब तक ऐसे कैद छिपी रहेगी? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, इसका अंत तो करना पड़ेगा ना। लाली, 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 तुझे टेस्ट कराना होगा, वो भी जल्दी। भैया जल्दी करिए। कौन है? लाली, मैं हूँ सुगना। सुगना, सुगना, क्या हुआ तुझे? और तेरा फोन क्यों बंद है कब से? वो मुझे डर लगता है, न जाने कब उस बल्ली का फोन आ जाए। अच्छा, तूने टेस्ट किया? लाली, हमको जल्दी से जल्दी उस वीडियो का कोई ना कोई तो तोड़ निकालना होगा। सुगना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं उसके चुंगल में फंस चुकी हूँ। जब तक उसके पास मेरा वो वीडियो है, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूं? और ये मजबूरी ना तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। सोच। सुगना, तू थोड़े समय के लिए मुझे अपना स्मार्टफोन दे सकती है? अरे लाली जी, कैसे हैं आप? ये बताइए, आज इस नाचीज को सामने से कैसे याद? जी, वो आपसे मिलना था, कुछ बात करनी है। देवीलाल जी। जी जी छोटे ठाकुर। आराम फरमाएंगे, परेशान मत कीजिएगा। हम बात करनी है। अरे बात करनी है तो फिर रुकने की क्या जरूरत है? कुछ दिखाना है, एक अरे इतना सब कुछ देखने क्या दिखाना है? हाँ? हाँ? पेट से। क्या बकवास है? आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, फिर हम आपके बच्चों को जन्म देंगे। औकात में रहो अपनी। ठाकुर है हम ठाकुर, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। क्यों?
आपके पास तो वो वीडियो है ना जिसमें हम दोनों प्रेमी की तरह मगन होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे कोई प्रेम नहीं करते हम तुमसे, प्रेम करते हैं। अरे वो वीडियो तुमने ये बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुम्हें हमने प्यार से कहा लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी, इसलिए जबरदस्ती उठा लिए तुम्हें और करे जबरदस्ती तुम्हारे साथ में, और कुछ नहीं है। और अपनी खोपड़िया में ना ये बात डाल लो, साला खत्म कर देगा तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को भी, समझे तुम। अरे मान लिए पढ़ी लिखी हो लेकिन इस मर्दों की दुनिया में ना मर्दानी बनने की कोशिश मत करो। तो वीडियो है हमारे पास में, अगर हमें पता लगा ना कि तुमने होशियारी करी तो याद रखना तुम्हारी बर्बादी का टिकट काट देंगे, समझे तुम। अरे निकल। नजर आ रहे हैं। अरे कोई प्रेम नहीं करते हम तुमसे, प्रेम करते हैं। अरे वो वीडियो तुमने ये बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना कर सको। लगता है तुम्हें तुम्हारी भाषा में सिखाना पड़ेगा। छोड़ो, छोड़ो। हेलो भैया। अरे लाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? रंजीत भैया आप यहाँ? हाँ ऐसे ही। मैंने सुना तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई में लगी रहती हो, तुम्हारे पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं। यहाँ पुलिस स्टेशन सब ठीक तो है ना? रंजीत भैया मुझे पुलिस की मदद चाहिए थी। आप पुलिस में है ना? हाँ, अब नहीं, और किसी केस के चलते सस्पेंड चल रहा हूँ। आसपास के लोग आ जाते हैं मदद मांगने तो चक्कर लगते रहते हैं यहाँ। तुम बताओ। मुझे एक काम था, मुझे आपको कुछ बताना था। तो बताओ ना। अरे वो वीडियो तुमने ये बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुमसे हमने प्यार से कहा लेकिन नहीं, तुमने हमें मना कर दिया। तुम्हें पता है ये इकलौता मौका है ठाकुर खानदान को सजा दिलवाने का, और अगर ये सबूत अंदर बैठे इन घूसखोर कोतवालों के हाथ लग गया ना तो तुम ठाकुर खानदान को अदालत तो क्या उसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाओगी। सारे सबूत मिटा देंगे, उल्टा तुम ही पे केस डाल देंगे। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, ये वीडियो मैं ले लेता हूं। मैं पुलिस अफसरों को जानता हूं कुछ, वो शायद हमारी मदद करें कुछ। ठीक है, ये लो फोन। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी हर जिद पूरी करके तुझे इसलिए बड़ा किया था कि एक दिन तो समाज में अपने माँ बाबा की नाक कटाएगी। कब से चल रहा है इसका? हाँ? कब से चल रहा है? तेरे बाबा कहते हैं कि तेरी शादी करा दे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो तेरी बात मानी मैंने। मान क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ मैं? ये देख, ये क्या है? माँ 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 जैसे दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है माँ। माँ ये सब झूठ है माँ, ये सब इन ठाकुरों की चाल है माँ हमें फंसाने के लिए। माँ माँ हम सच कहना चाहते थे पर हम कह नहीं पाए। ये बल्ली इसने हमारा बलात्कार किया माँ। बाबा 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 इसने ना हमें वहाँ पे धोखे से बुलाया और हमारे साथ जबरदस्ती की और ये झूठा वीडियो बनाया और हमको धमकी दी कि सबको बताएगा। हम आप दोनों की खातिर सच नहीं बोल पाए माँ। इस वीडियो में देखकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। नहीं लग रहा? हमारा भरोसा करिए। भरोसा भरोसा बता, ये किताबें कहाँ से आई? कहाँ से आई ये किताबें? हाँ हाँ बताइए बताइए।
किताबों के पैसे हमने ही दिए थे लाली जी को। किताबें मिलने के बाद लाली जी हमारे पीछे ही पड़ गई। हमें अपने मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजने लगी और अपनी कुछ गंदी गंदी तस्वीरें भी। कुछ समय तक तो हम बचते रहे, पर क्या करें, हम भी जवान हैं, पिघल गए। फिर हमारे बीच में जिस्म और पैसे का लेन देन चलता रहा। कसम गंगा मैया की, हमें दिल से एहसास हुआ कि सब कुछ गलत है, तो हमने लाली जी को मना कर दिया। पर हमारे मना करने पर लाली जी भौंकला गई और ये गंदा सा वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल करने लगी। हमें कहने लगी कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो देवीलाल जी हम आपके पास आ गए, हमें बचा लीजिए। ये झूठ कह रहा है। ये हमारे पास इसकी करतूत का वीडियो है अभी बताते हैं। माँ था वीडियो। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है। हेलो रंजीत भैया, रंजीत भैया अच्छा हो आप आ गए। इन लोगों को वीडियो बताइए जो मैंने आपको भेजा। वीडियो? कौन सा वीडियो भाई? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको वीडियो तो भेजा था ना, जिसमें इंसान ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। कैसी बातें कर रही है लाली? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सा वीडियो? रंजीत, ये सब क्या चल रहा है? मुझे बताओ। क्या बताएं और किस मुंह से बताएं काका? लाली मुझे चौक पर मिली, मैंने सोचा भाई घर के हालचाल पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद के उसके बाद पता नहीं क्या उल जलूल अश्लील बातें करने लग गई मेरे से। कह रही कि ठाकुर के लड़कों के खिलाफ गवाही दे दो साथ में। चल जा यहां से। मैंने तेरे से कहा था ना कि समय रहते इसका ब्याह करा दे, वरना यहां से निकल जाएगी। लेकिन तेरे सरपरस्त के सर पर पढ़ाई का दूसरा बात था, अब पढ़ा ले इसको। कौन ब्याह करेगा इससे? इस बाजारू लड़की को मैं किस चौखट पर लेकर जाऊंगा? इसका रिश्ता। ये पकड़ो तुम्हारा उपहार। बहुत बड़ा अभिनय किए हो, बहुत बढ़िया। फिल्मों में काम काहे नहीं करते तुम? यार ठाकुर साहब बस कर दिया आपके लिए, छोटा मोटा काम है तो बस। अरे तुम्हारे छोटे से ही नहीं, हमारे छोटे बल्ली की जान बचा ली। एक बात बताएं बड़े भैया, कसम गंगा मैया की, अरे हम तो फैन हो गए आपके। अरे कहां तिगड़म लगा है, पल में खेल पलट दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो पेट से है लाली, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अरे वो समस्या उसका बाप देख लेगा। देवीलाल है ना, उसको अपनी लड़की से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। इस समस्या का समाधान वही निकालेगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देख, तुझे बच्चा गिराना होगा। सरोज इसको समझा, ये बच्चा गिरा दे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर मैंने ये बच्चा गिरा दिया, वो बल्ली मेरे साथ वही करेगा जो आज दिन तक करते हैं। ये बल्ली का बच्चा या किसी और का बच्चा, मुझे क्या पता। अब जिद का समय खत्म हो गया, चुपचाप अबॉर्शन करवा लो। समझ में आई बात? और अब शहर जाओगी तुम मेरी बहन के पास, यही सबके लिए सही रहेगा। माँ आप भी, आपको बल्ली पे भरोसा अपनी बेटी पर नहीं है? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। अगर तू मेरी बेटी होती ना, तू इनको कर्म नहीं करती और मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाती, समझी ना? इस घर से निकल, निकल तू घर से बाहर। इस घर में एक पल नहीं रह सकती। लाली सुनना। चुप हो जा, चुप हो। लाली
लाली देख, ये रहा वो तेरा वीडियो। ये कैसे मिला? जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं ना फोन में, वो 2 जगह सेव होती है, एक फोन मेमोरी में और एक मेमोरी कार्ड में। रंजित मेमोरी कार्ड में से डिलीट करना भूल गया था। अरे वो वीडियो तो हमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुम्हें हमने प्यार से कहा, तुम नहीं मानी, इसलिए जबरदस्ती उठा लिए तुम्हें और करे जबरदस्ती तुम्हारे साथ में। बहुत अच्छा किया तुमने सच्चाई सामने लाकर। सच में हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बेटा, हमें माफ कर दो। लेकिन बेटा इस सबसे कुछ नहीं होगा, हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बहुत बड़े लोग हैं वो, कोर्ट कचहरी पुलिस सब उनकी जेब में है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे बेटा। बाबा, आज तक हम पर जो भी अत्याचार हुआ हमने बस आप दोनों की खातिर बर्दाश्त किया है। जो भी जुल्म हुआ है सिर्फ इसलिए सहते रहे ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन आज जब आप लोगों को सच्चाई पता चल गई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसकी सच्चाई सबके सामने ला के रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। बल्ली ठाकुर कहाँ है? बुलाओ उसे। इंस्पेक्टर, आवाज नीचे करके बात कर। हम ठाकुर हैं, कोई चोर उचक्के नहीं। बल्ली ठाकुर के खिलाफ मेरे पास गैर जमानती वारंट है। अब तू अपना सुर नीचे कर ठाकुर। कह दो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो और ढूंढ के निकालो बल्ली ठाकुर को। तो यहाँ पे आ जा रही है। हाथ हटा, हाथ हटा, चल। जी अबे निकल वहां से। चल नीचे चल, बस छोड़ो हमें, चल। बल्ली ठाकुर बहुत हीरो बनता है ना, तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ, चल। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आके हमारे बेटे को हमारे सामने अरेस्ट करके लेके जाओगे? बहुत दिनों से तुम सबके खिलाफ मुझे एक सबूत की तलाश थी और आज मुझे वो मिल गया है। अब तुम सब अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। एक दिन कुत्ते की तरह तुझे भी यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा, समझा? चल बाबूजी, चल बाबूजी। बाबूजी, धनंजय जी बाबूजी। बिलाल को यहाँ लाओ। अबे जी बाबूजी। क्या बे देवीलाल, तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ किए उसमें कोई कमी रह गई थी? हाँ, तो तुम्हारी बेटी हमारे इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी? हमारे बेटे बल्ली को जेल भिजवा के। अबे जा, तेरा सब कर्जा माफ कर दिया हैं? और जो आगे की पढ़ाई लिखाई है ना, उसका भी खर्चा हम ही देंगे। तो भाई यहाँ तक कि तेरी बेटी का जो बच्चा गिरवाना है ना, उसका भी पैसा भर देंगे। लेकिन समझा उसको? बहुत समझाए मालिक, हम हर तरह से समझाए, लेकिन हमारी बेटी मानने को तैयार नहीं है मालिक। मैं तो प्यार से नहीं मान रही है तो थप्पड़ मार के समझा उसको। लेकिन ये बात उसके दिमाग में घुसा दे कि अगर वो नहीं मानेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। देख देख बेटा, अपने बाबा की बात को ध्यान से सुन बेटा, इसी में समझदारी है। बेटा तू जो पुलिस में शिकायत दर्ज की है ना, वो अभी के अभी वापस ले ले बेटा। बेटा ठाकुर साहब हमारा सारा कर्जा माफ करने को तैयार है। तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरी किताबें, तेरे कपड़े, हमारा खाना पीना, सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है बेटा। जो हो गया उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा। कोशिश की हमने बाबा, बहुत कोशिश। अब दोनों की खातिर चुप रहे, सब सहते चले गए। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी
फिर से वैसी हो जाएगी। पर हमारी जिंदगी से वो अंधेरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और ना ही उसकी हैवानियत। खुद से नफरत हो गई है। आईना देखते तो वो हंसमुख लाली दिखती ही नहीं, अजनबी दिखाई देती। बाबा, हम बदलना चाहते, पहले जैसे थे वैसे बनना चाहते, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक और लाली उसकी शिकार ना बने। हम बली को सजा दिलवा के रहेंगे। तो एक काम कर, इससे पहले हम दोनों को जहर दे दे तू, क्योंकि तेरा ये कदम हम लोगों की जान ले ही लेगा, समझेगी नहीं? बाबूजी, उस देवीलाल की तो खबर ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी अपनी बेटी के साथ जाकर मिल गया हो? और जी आप कहे तो उस लड़की को मरवा दूं मैं। पागल हो गए हो क्या? अरे उस लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई हुई है, अगर उसको कुछ हो गया ना तो सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे। तो बाबूजी आप ही बताइए फिर करें क्या हम? अब देखो, कोई फूल तुमको अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फूल ही तोड़ दोगे। फिर क्या करें? बहुत भाई जड़ से उखाड़ते हो। कहे कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देखिए, अब हमारे पास सबूत है। हम जल्द से जल्द ठाकुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल करेंगे। एक बात और, आप बहुत ही समझदार और बहादुर हैं। इसके पहले भी कई बार हमने ठाकुर और उसके बेटों के खिलाफ केस फाइल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो सबूत बदल दिए जाते थे या गवाह मुकर जाते थे। लेकिन इस बार आप प्लीज किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जी नहीं आऊंगे दबाव में। माँ, माँ, बाबा, माँ, माँ, ठाकुर साहब, बाबा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे बाबा को छोड़ो, छोड़ो मुझे, पटक के मारे। ए धनंजय रुको, 2 घंटे का समय देते हैं तेरे को। थाने में जा और जाके वो रिपोर्ट खारिज करवा दे, वरना इन माँ बाप की लाश ले जाना यहाँ से। और थाने में जाके अगर ज्यादा होशियारी दिखाई और पुलिस को यहाँ लेके आई ना, इनकी लाश की वो हालत करूंगा कि जिंदगी पर याद रखेगी। तो फैसला तेरा है, कर चुका। लाले, लाले, लाले। हमारे साथ जो हुआ उससे हम या तो भाग सकते थे, लड़ भी सकते थे, शायद उसके साथ अपने माँ बाबा के लिए जी भी सकते थे, पर उसे भूलना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था। कोई कैसे जिए जब उस जीने की चाह ही खत्म हो जाए, जब उसकी हर खुशी, हर सपने को कुचल दिया जाए, जब उसकी सांसें ही उसके माँ बाबा का जीने का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। हमने हार नहीं मानी है, बस अब थक गए। टीचर बनना चाहते थे हम, पर हमारी किस्मत ने, या तो यूं कहो कि ठाकुरों ने हमें सबसे बड़ी सीख दे डाली कि औरत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर उसके आसपास के लोग बनाते हैं। अब हम इस कमजोरी के साथ और नहीं जी सकते। हमारी मौत के जिम्मेदार बड़े ठाकुर और उनके दोनों बेटे धनंजय और बल्ली ठाकुर। हमें अब इंसाफ की कोई तलाश नहीं है, बस हमारे माँ बाबा की जान बच जाए, इतनी ही चाहत है हमारी।